नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। देखिए, एक तरफ है इंडिया का प्राइड एचएएल का बनाया हुआ 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। ये आत्मनिर्भर भारत की वो पहचान है जो आसमान में ऊंची उड़ान भर रही है। दूसरी तरफ है चाइना और पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर JF-17 थंडर, जिसे अक्सर एक सस्ता और ठीक-ठाक फाइटर जेट कहा जाता है। वैसे दुबई एयर शो में 4 दिन से ग्राउंडेड है, पता नहीं क्यों उड़ नहीं पा रहा। लेकिन जब बात असली कंपटीशन की आती है तो सिर्फ पेपर पर लिखी बातें काम नहीं आती। असली ताकत टेक्नोलॉजी, डिजाइन और लड़ने की कैपेबिलिटी में छिपी होती है। तो चलिए एक एक करके तेजस की इन 3 बड़ी क्वालिटीज को जानते हैं। देखिए, किसी भी फाइटर जेट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी आंखें और दिमाग, यानी उसका रडार और एवियोनिक सिस्टम। और यही पर तेजस JF-17 को एक बड़ा चैलेंज देता है। तेजस MK-1A में लगा है इजराइल का स्टेट ऑफ द आर्ट EL-M2052 AES रडार। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक करके उनमें से कई पर एक साथ अटैक कर सकता है। वही JF-17 ब्लॉक 3 में लगे चाइनीज KLJ-7 AES रडार की कैपेबिलिटीज लिमिटेड मानी जाती है। इसके अलावा तेजस का इंडिजीनियस डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम इसे JF-17 के मुकाबले कहीं ज्यादा एजाइल बनाता है, जो अभी भी पुराने मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम पर डिपेंड करता है। साथ ही तेजस के डिजाइन में 45% से ज्यादा कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल का यूज हुआ है। ये ना सिर्फ इसे हल्का बनाता है बल्कि दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.5 स्क्वायर मीटर है, जो JF-17 के कंपैरिजन में काफी कम है। ये क्वालिटी तेजस के पायलट को फर्स्ट लुक फर्स्ट किल की कैपेबिलिटी देती है। मतलब इससे पहले कि JF-17 का पायलट डेंजर को सेंस कर पाए, तेजस अपना काम करके वापस लौट सकता है। दूसरी खूबी है भरोसेमंद दिल, यानी इंजन और परफॉर्मेंस। अगर रडार दिमाग है तो इंजन किसी भी फाइटर जेट का दिल होता है। देखिए, तेजस में लगा हुआ है दुनिया के सबसे रिलायबल इंजन में से एक, अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक F404 GEIN-20 इंजन। ये करीब 84 to 85 किलो न्यूटन का पावरफुल थ्रस्ट जनरेट करता है, जिससे तेजस मैक 1.6 से भी तेज स्पीड से उड़ सकता है। अब आप कहेंगे कि JF-17 में लगे रशियन ओरिजिन के RD-93 इंजन का थ्रस्ट भी लगभग बराबर है, और अब गलत नहीं है। लेकिन जंग सिर्फ ताकत से नहीं, ट्रस्ट से जीती जाती है। F404 इंजन का सेफ्टी रिकॉर्ड देखोगे तो काफी बेहतरीन है और इसकी सर्विस लाइफ 4000 घंटे तक है। वही RD-93 इंजन अपनी रिलायबिलिटी को लेकर सवालों में रहा है और इसकी सर्विस लाइफ भी काफी कम है, जिससे इसका मेंटेनेंस महंगा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक पावरफुल और रिलायबल दिल के बिना कोई भी वॉरियर लंबी लड़ाई नहीं जीत सकता, और इस मामले में तेजस क्लियरली बेहतर है। और अब आते हैं तीसरी और सबसे बड़ी क्वालिटी पर, जो सिर्फ एक टेक्निकल फीचर नहीं बल्कि इंडिया की सोल है, इसका स्वदेशी होना। तेजस को इंडिया की नीड के हिसाब से इंडिया में ही डिजाइन और HAL ने डेवलप किया है। इसका मतलब है कि हम जब चाहे जैसे चाहे इसे अपनी मर्जी से अपग्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर में इंडिया की डेडली एस्ट्रा मिसाइल हो, ब्रह्मोस NG हो या फिर स्वदेशी उत्तम AES रडार, इन सभी को तेजस पर इंटीग्रेट करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। ये सेल्फ रिलायंस वॉर के टाइम एक ऐसी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जिसकी कोई कीमत नहीं है। इसके ठीक ऑपोजिट JF-17 एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो चाइनीज टेक्नोलॉजी और स्पेयर पार्ट्स पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड है। किसी भी बड़े अपग्रेड या चेंज के लिए पाकिस्तान को हमेशा चाइना की तरफ देखना पड़ता है। यह डिपेंडेंसी जंग के मैदान में एक बड़ी कमजोरी साबित होती है, क्योंकि सप्लाई चेन और टेक्निकल सपोर्ट किसी भी वक्त रोकी जा सकती है। तेजस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की वो उड़ान है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो एक बेहतर दिमाग मतलब एडवांस एवियोनिक्स, एक ज्यादा रिलायबल दिल मतलब सुपीरियर इंजन, और एक आजाद आत्मा मतलब इंडिजीनियस डिजाइन, ये है वो 3 क्वालिटीज जो तेजस को JF-17 थंडर पर एक डिसाइसिव एज देती है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या कोई और क्वालिटी है जो तेजस को बेहतर बनाती है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही डिफेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।